देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने बेसिस होते हैं। ठीक है, तो बेसिस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो जब तक तुम अनपढ़ थे, मतलब कि जब तक कॉमर्स में नहीं थे, ठीक है, तब तक तुम्हें लगता था कि अकाउंटिंग सिर्फ पैसा आता है तो करते हैं और पैसा जाता है तो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो एक नया बेसिस यहाँ पे समझ में आता है तुम्हें, अक्रूअल बेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने बेसिस हैं अकाउंटिंग के। तो दूसरा, पहला है कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस। अब ये कैश बेसिस क्या होता है और अक्रूअल बेसिस क्या होता है? तो अभी तक तुम क्या समझते हो कि पैसा आया तो मतलब समझ लिया कि पैसा आया, और पैसा गया तो समझ लिया कि पैसा गया। अब वो पैसा कब का है, कैसा है, कोई मतलब नहीं है। पैसा नहीं गया तो खर्चा नहीं मानते हैं, और पैसा चला गया तो खर्चा मान लेते हैं। लेकिन अक्रूअल बेसिस हमें बोलता है कि जरूरी नहीं कि पैसा आए या पैसा जाए। ठीक है, यहाँ पे तुम टाइम बेसिस से चेक करो कि क्या तुम्हें पैसा आ जाना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा आ गया तो तुम मान लो पैसा आ जाना चाहिए लेकिन पैसा नहीं आया, फिर भी मान लो कि इनकम है। पैसा आ गया लेकिन अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो उसको अपना इनकम मत मानो। पैसा नहीं गया है लेकिन हमने खर्च तो कर लिया। लाइक दुकान से तुमने वो दूध का पैकेट पूरे महीने खरीद के लाया, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, तो क्या उसे खर्चा माने या ना माने? मानेंगे। तो ये हमें अक्रूअल बेसिस सिखाता है। तो अक्रूअल बेसिस जब भी पढ़ते हैं तो इसमें 4 नाम बहुत कॉमन है। देखो पहले चारों नामों को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अक्रूअल बेसिस में क्या क्या आता है? प्रीपेड और एडवांस, फिर आएगा आउटस्टैंडिंग, और क्या आएगा? अक्रूड। ये 4 नाम देख रहे हो, ये चारों नाम बहुत काम के हैं अक्रूअल बेसिस में। अक्रूअल बेसिस को सही से समझने के लिए पहले तुम्हें इन चारों नामों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रीपेड समझो। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या हो गया कि अभी तक तुम्हारा खर्चा हुआ नहीं है, यानी कि खर्चे का टाइम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन तुमने अपना पैसा पहले ही पे कर दिया। जैसे तुम जाते हो ना कहीं पे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वहां पे तुम्हें क्या बताया जाता है कि एडवांस में फीस लगेगा। तो एडवांस में फीस लगने का मतलब क्या होता है कि आप पहले पेमेंट करो उसके बाद पढ़ो, है ना। पहले पेमेंट करो उसके बाद पढ़ो। तो मान लो कि तुमने ट्यूशन ज्वाइन किया 1 अप्रैल को, ठीक है, और जो महीना लगेगा वो कितने तारीख को लगेगा? 30 अप्रैल को लगेगा। लेकिन तुमने जो फीस पे किया वो 1 अप्रैल को ही पे कर दिया। तो क्या ये तुम्हारा खर्चा 1 अप्रैल को ही हो गया? नहीं, इस खर्चा को कब मानेंगे हम? इस खर्चा को मानेंगे 30 अप्रैल को। या फिर तुमने पूरे साल का पेमेंट कर दिया, यहाँ पे तुमने पूरे साल का पेमेंट कर दिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक का तुमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे 20,000 रुपये पे किया। तो ये जो 20,000 रुपये तुमने पे किया, क्या ये तुम्हारा खर्चा है? नहीं, ये तुम्हारा खर्चा नहीं है। खर्चा 31 मार्च के बाद होगा, जब तक तुम्हारा साल पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो पैसा हमने 20,000 दिया, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए है एसेट्स, ठीक है, ये एसेट्स है हमारे लिए। तो प्रीपेड वाला जो पैसा होता है वो क्या होता है हमारे लिए? एसेट्स होता है। समझ में आया? प्रीपेड वाला पैसा हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। वहीं पे हम बात करें अगर आउटस्टैंडिंग की, तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है? तो खर्चा करना था लेकिन किया नहीं, यानी कि सामान हमने खरीद लिया है, सामान हमने दुकान से 20,000 का सामान खरीद लिया है, लेकिन अभी तक उसका अमाउंट पे नहीं किया है। बच्चे ने ट्यूशन पढ़ लिया लेकिन फीस पे नहीं किया है, तो उसके लिए वो क्या खर्चा है? आउटस्टैंडिंग है। और ये आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है लायबिलिटी। ये आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। उसी तरह से हम अगर एडवांस की बात करें, तो ये दोनों जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग तुमने देखा ना, ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे लिए। लेकिन अगर हम एडवांस की बात करें, तो ये जो एडवांस है वो क्या है हमारे लिए? ये लायबिलिटी है।
ये लायबिलिटी है। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम है ये। एडवांस इनकम का मतलब क्या हो गया कि हमने अभी तक वो काम किया नहीं है लेकिन पेमेंट हमें पहले मिल गया। तो जब पेमेंट पहले मिल गया तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। इसका बुकिंग हम इनकम में नहीं करेंगे, इसको हम अपना इनकम नहीं मानेंगे। और जब बात करते हैं अक्रूड इनकम की, अक्रूड इनकम की, तो ये हमारे लिए क्या है, ये है एसेट्स। तो एसेट्स क्यों है, तो हमने अपना काम कर दिया है लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं आया अभी तक। तो जब पैसा नहीं आया फिर भी हम मान के चलेंगे कि हमारा पैसा आज न कल तो आ ही जाएगा, तो ये चीज कहलाता है हमारा अक्रूड इनकम। लेकिन तुम किसी पुराने जमाने के लोगों से बात करो या फिर जिनको अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं पता है उनसे बात करो, तो वो क्या करेंगे, एडवांस इनकम को भी अपना इनकम मान लेंगे। और अक्रूड इनकम है, पैसा आया नहीं है और जब तक पैसा नहीं आया तब तक वो नहीं मानते कि अपना इनकम है। ठीक है, जब तक खर्चा हुआ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को वो खर्चा नहीं मानते, जब तक खर्चा नहीं हुआ है तब तक वो खर्चा नहीं मानते। और ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस को अपना खर्चा मान के बैठे रहते हैं, जबकि उनका खर्चा होता नहीं हो, क्या होता है उनके लिए, एसेट्स होता है। ठीक है, तो ये गलती तो तुम नहीं करोगे ना। और हमारा अकाउंटिंग किस बेसिस को फॉलो करता है, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस को, अक्रूवल बेसिस को हमारा अकाउंटिंग फॉलो करता है। ठीक है, चलो तो इसमें हम एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 अशोक हैज कैश सेल्स ऑफ 3,90,000। तो यहाँ पे लिख लो कैश सेल्स, कैश सेल्स 3,90,000। ठीक है, इसके आगे क्या बोला, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,60,000, क्रेडिट सेल्स 1,60,000। फिर क्या है हमारे पास, हिज एक्सपेंस फॉर द ईयर वर 2,70,000, expenses for the year 2,70,000। ठीक है, out of which 80,000 is still to be paid। तो इसमें से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 80,000 है, स्टिल टू बी पेड है, अभी तक पे किया नहीं है हमने 80,000 रुपीज को। फिर क्या है, फाइंड आउट अशोक्स इनकम फॉर 2021-2022 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द इनकम ऑफ अशोक यूजिंग कैश बेसिस। बन जाएगा तुम लोगों से, ट्राई करो बनाने का, कैश बेसिस से बनाना है। 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से बना लो। देखो तो इस क्वेश्चन में हमें दिया कि कैश बेसिस से हमें इनकम कैलकुलेट करना है अशोक का। तो सबसे पहले चेक करो कि कैश बेसिस पे कौन कौन आएगा। तो ये कैश सेल है, ये हमारा इनकम आएगा। ये क्रेडिट सेल है, ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो। एक्सपेंस फॉर द ईयर 2,70,000 टोटल खर्चा, जिसमें से 80,000 अभी भी बकाया है। तो जब पैसा गया ही नहीं तो कैश बेसिस में उसको खर्चा मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 2,70,000 में से 80,000 निकाल दो पहले तो यहाँ पे एक्सपेंस निकाल लो। एक्सपेंस कितना होगा, तो 2,70,000 माइनस 80,000, तो कितना आ जाएगा, 80,000 माइनस करने के बाद कितना आया हमारे पास, 1,90,000। तो ये हमारा टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंस है। और टोटल इनकम कितना है, 3,90,000। तो देखो इनकम इज इक्वल टू क्रेडिट सेल क्यों आएगा जब कैश बेसिस से बना रहे थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैश बेसिस, तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन को देखेंगे, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे इनकम हमारा कितना है, 3,90,000 है। और इसमें से अगर हम एक्सपेंस को माइनस कर दें तो एक्सपेंस हमारा कितना आया है, 1,90,000 आया है। तो इस 1,90,000 को माइनस कर लो, 2 लाख आ गया तुम्हारा इनकम। बस इतना ही तो करना है। ये सबसे इजी चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का, इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं। और ये अगर सही ढंग से नहीं समझे तो आगे का काम मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा।
अभी इसी क्वेश्चन को हम अब अक्रूवल बेसिस से भी सॉल्व करके देखेंगे कि अक्रूवल बेसिस में टाइम देखा जाता है कि खर्चा हुआ चाहे नहीं हुआ, मतलब पैसा गया या नहीं गया डजेंट मैटर, खर्चा होना चाहिए। तो जैसे कि ये बताओ, ये 2,70,000 जो खर्चा हमारा, ये पूरा खर्चा है कि नहीं है? ये पूरा खर्चा है। और हमारा जो इनकम है वो ये दोनों ही इनकम है कि नहीं है? कैश से हो या क्रेडिट से हो, इनकम तो दोनों ही है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 3,90,000 एंड 1,60,000 कितना होगा? 5,50,000। और हमारा खर्चा कितना है? 2,70,000। तो 2,70,000 को माइनस कर लो इसमें से, 2,70,000 माइनस कर लिया, जितना आएगा वो तुम्हारा आंसर। आंसर कमेंट में बता देना, तुम लोग बता दो जल्दी, कमेंट का इंतजार कर रहे हो तुम। ठीक है, चलो तो आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, एक और क्वेश्चन? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोला? माइकल गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो माइकल नाम का एक बंदा है जो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों हमें बता रहा है पूरे साल का। तो इसने बोला कि एक्सपेंस पेड 1,60,000, लिख लो एक्सपेंस पेड 1,60,000। दूसरा बोला इसने एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 60,000 है, 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस 40,000 इंक्लूडिंग इन एक्सपेंस पेड। ठीक है, तो ऊपर वाला जो 1,60,000 है ना, इसी में ये 40,000 इंक्लूडिंग है। अगला देखो, एक्सपेंस नॉट येट पेड 20,000। तो ये हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमने आज तक पेमेंट ही नहीं किया। कितना? 20,000। ठीक है, आगे देखो, इनकम रिसिव्ड 2,40,000। इनकम रिसिव्ड 2,40,000। इसके बाद आ रहा है हमारा इनकम रिसिव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम रिसिव्ड कितना है हमारा? एडवांस इनकम 30,000। 30,000 इंक्लूडिंग इन 2,40,000। ऊपर वाला 2,40,000 है, उसी में ये 30,000 इंक्लूडिंग है। और सबसे लास्ट में है अक्रूड इनकम 24,000। अक्रूड इनकम कितना है? अक्रूड इनकम 24,000। 24,000 क्या बोला इन्होंने? तो डिटरमाइन हिज इनकम इफ ही अडॉप्ट कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो पहला कैलकुलेट इनकम यूजिंग फर्स्ट कैश बेसिस, सेकेंड अक्रूवल बेसिस। बन जाएगा तुम लोगों से? एक बार ट्राई करो। सबसे पहले पहला करेंगे। पहला कौन सा है हमारा? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस कुछ भी नहीं होता है। जो पैसा आया वो इनकम है, जो पैसा नहीं आया वो नहीं है। और जो पैसा गया वही एक्सपेंस है, जो नहीं गया उसको हम देखेंगे भी नहीं। तो चेक करो यहाँ पे कितना पैसा हमारे पास आया। इनकम साइड आ जाओ। इनकम रिसिव्ड 2,40,000 और एडवांस इनकम रिसिव्ड इसी में इंक्लूडेड है, तो कुछ नहीं करना है। अक्रूड इनकम आया ही नहीं, तो इनकम ही नहीं है। और एक्सपेंस में कितना पैसा गया? 1,40,000, 1,60,000 रुपया गया, जिसमें कि प्रीपेड वाला 40,000 इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसका कुछ करना नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गया ही नहीं। तो यहाँ पे लिखो इनकम, इनकम रिसिव्ड कितना पैसा आया? टोटल 2,40,000 रुपए।
और एक्सपेंस पेड टोटल कितना गया 1,60,000 गया, 1,60,000 माइनस कर लो कितना आया 80,000। ये तो सस्ता क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। अब देखो दूसरा अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस में हम क्या करते हैं, तो जो पैसा आया है लेकिन उसका टाइम नहीं हुआ है तो उसको नहीं माना जाएगा, टाइम हो गया है नहीं आया है तो भी माना जाएगा। आई बात समझ में, पैसा आ गया है लेकिन उसका टाइम नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इनकम रिसिव्ड 2,40,000, टोटल हमारे पास कितना रुपया आया 2,40,000 रुपये आए, लेकिन इनकम रिसिव्ड इन एडवांस 30,000 रुपया। क्या ये इनकम हमारा इनकम है? नहीं है, ये अगले साल का इनकम है। तो इस 2,40,000 में से इस 30,000 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। आ रहे समझ में तुम्हें? तो 2,40,000 में से 30,000 माइनस कर लेंगे, कितना हुआ 2,10,000 हुआ। लेकिन अक्रूड इनकम, पैसा कमा लिया है लेकिन सामने वाला ने पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो इसको हम अपना इनकम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो 2,10,000 में 24,000 ऐड कर लो, कितना होगा? 2,10,000 में 24,000 ऐड करोगे तो 2,34,000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो इनकम रिसिव्ड टोटल कितना इनकम आ रहा है हमारे पास 2,40,000 लेस एडवांस इनकम कितना है 30,000, 30,000 को माइनस कर लो और ऐड अक्रूड इनकम 24,000 को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2,34,000, है ना। ये है हमारा इनकम फॉर द ईयर। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, लेस करेंगे किसको, एक्सपेंसेस पेड। टोटल हमने कितना एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंसेस पेड 1,60,000, ठीक है 1,60,000। अब देखो 1,60,000 में से हम क्या करेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंस वाले को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस क्यों कर लिए 1,60,000 में से? पता है क्यों माइनस किया? क्योंकि ये अगले साल का है, हमने पेमेंट अभी कर दिया लेकिन खर्चा अगले साल का है, तो इस साल के खर्चे में इसको नहीं दिखाएंगे। तो इस 40,000 को माइनस कर लो, इस 40,000 को माइनस कर लो और ऐड कर लो किसको, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमने खर्चा कर दिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर लो 20,000 रुपये, इसको ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा टोटल 1,40,000। ये 1,40,000 को माइनस में दिखा देंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसको घटाना है इनकम में से। तो इस 2,34,000 में से 1,40,000 घटाएंगे, कितना बचेगा 94,000। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, नेट इनकम अर्नड। इतना पैसा हमने साल में कमाया, कितना, सिर्फ 94,000। आई बात समझ में? तो इस तरह से तुम अगर 2-3 क्वेश्चन और कर लो तो तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो घर से करना है तुम्हें, हाँ अच्छा अक्रूड इनकम नहीं लिखा था तुमने, ठीक है। देखो घर से कर लेना इलस्ट्रेशन नंबर 4 और क्वेश्चन जितना है सारा क्वेश्चन कर लेना। कितने ही क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन इसमें कहाँ है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसको इस चैप्टर में, बस खत्म। 5 है, इसमें क्यों नहीं दिख रहा, कोई नहीं करके आना। हाँ हाँ छुट्टी किस बात की, अभी अकाउंट्स खत्म हुआ है।